कल्पना कीजिए, अगर एक दिन ऐसा आए जब युद्ध भूमि में भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने खड़े हों। उस दिन आकाश कांप रहा था, धरती थर्रा रही थी और पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर यह दृश्य देख रहा था, क्योंकि यह युद्ध धर्म और अधर्म का नहीं, भक्ति और कर्तव्य का था। कारण था असुर बाणासुर। बाणासुर कोई साधारण असुर नहीं था, उसके 1000 हाथ थे और हर हाथ में विनाश की शक्ति। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी भगवान शिव की अटूट भक्ति। सालों तक न अन्न, न जल, न निद्रा, सिर्फ कठोर तपस्या और एक मंत्र। आखिरकार महादेव प्रकट हुए, प्रसन्न होकर बोले, वत्स बाणासुर वर मांगो। बाणासुर ने कहा, हे महादेव, किसी भी परिस्थिति में आप मेरा साथ न छोड़ें। महादेव ने वरदान दिया और स्वयं उसके साथ शोणितपुर में रहने लगे। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। जिसके साथ स्वयं महादेव हों, उसे कौन हरा सकता है। इसी बीच बाणासुर की पुत्री उषा एक स्वप्न देखती है, एक तेजस्वी युवक जिसे देखते ही उसका हृदय धड़क उठता है। नींद खुलती है पर चेहरा मिटता नहीं। उसकी सखी चित्रलेखा, जिसे योग शक्ति प्राप्त थी, संपूर्ण संसार के राजकुमारों के चित्र बनाती है। उषा एक चित्र पर रुक जाती है। यही है वह युवक था, अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र। चित्रलेखा योग बल से अनिरुद्ध को द्वारका से शोणितपुर ले आती है। प्रेम, विश्वास और विधि के अनुसार गंधर्व विवाह हो जाता है। लेकिन सुख अधिक देर नहीं टिकता। जैसे ही बाणासुर को पता चलता है कि उसकी पुत्री ने यादव वंश में विवाह कर लिया है, उसका क्रोध आग बनकर फूट पड़ता है। वह अनिरुद्ध को लोहे की जंजीरों में बांध देता है। गर्जना करता है, मैं शिव भक्त हूं, कृष्ण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। द्वारका में समाचार पहुंचता है, अनिरुद्ध बंदी बना लिए गए हैं। श्री कृष्ण की आंखों में अग्नि जल उठती है। बलराम, प्रद्युम्न और संपूर्ण यादव सेना युद्ध के लिए तैयार होती है। शोणितपुर पर आक्रमण होता है। असुर सेना टूटने लगती है। अपने भक्त की रक्षा के लिए महादेव स्वयं रणभूमि में उतर आते हैं। अब दृश्य देखिए, एक ओर महाकाल, दूसरी ओर योगेश्वर श्री कृष्ण। देवता भी घबरा उठते हैं। अगर यह युद्ध बढ़ गया तो ब्रह्मांड का क्या होगा? आगे की कथा अगले भाग में।